नमोस्तु तत्पुंसनन्दे आनन्दिमा परमितात्रे भजवेन्द्र पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जुतो जिनवरे कर अति अर्थ जो भय विनाश पब जो मुना ममन ज्ञान परितो देखो गुरु को धन को साची को आरंभ नमस्कार। अतः श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथराज जी प्रारंभ से मंगलाचरण। हरिमानंद परम ज्योति चिदानंद जिने आत्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम विंदे स्थाने नमस्कृतम्। ओम नमः सिद्धम बोल के हम प्रारंभ करते हैं वांचन। ये आचार्य तारतरन देव जी उनके सबसे वृद्ध ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ है कौन सा? भंवर पहाड़ जी। और उसके बाद यदि कोई सबसे बड़ा विस्तार वाला ग्रंथ है तो वो है ज्ञान समुच्चय सार जी। इस ग्रंथ में 908 गाथा है। आपने बहुत सारे ज्ञान समुच्चय सार जी देखे होंगे, बहुत सारे ज्ञान समुच्चय सार या बहुत सारे ग्रंथ आपने देखे होंगे, लेकिन इतनी गाथा है, 908 गाथा है। इतने विस्तार से सम्यक ज्ञान की महिमा को, इतने विस्तार से सम्यक ज्ञान के आचरण को आचार्य तारतरन देव ने इस ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में कहा। भैया ग्रंथ का नाम ही ग्रंथ के अभिप्राय को स्पष्ट कर रहा है। ग्रंथ का नाम ग्रंथ का अभिप्राय स्पष्ट कर रहा है। ग्रंथ का नाम क्या है? ज्ञान समुच्चय सार। इस जगत में वीतरागता को प्रकट करने के लिए, जिनेंद्र भगवान के समान अपने शुद्ध पद को उपलब्ध करने के लिए जो ज्ञान का सार है, अर्थात जो अर्थ है, उस सार को इस ग्रंथ में गूंथा गया। देखो गजब की बात है भाई, बहुत अलौकिक बात है कि अपन ये तो स्वीकार करते हैं कि भैया मैं ज्ञान में आत्मा हूं, ज्ञान में आत्मा हूं, ज्ञान में आत्मा हूं, और ये भी स्वीकार करते हैं कि भैया आत्मा ज्ञानमय है, आत्मज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं खुलता। ये बात तो स्वीकार है ना भैया, सरल सी बात है ना। अब उस ज्ञान का सार, देखिए कौन से ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं खुलता? क्षयोपशम ज्ञान के बिना, बौद्धिक ज्ञान के बिना, व्यवहारिक ज्ञान के बिना, लौकिक ज्ञान के बिना। कौन से ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं खुलता? सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष का मार्ग। तो ऐसे सम्यक ज्ञान का निरूपण, सारे ज्ञान का जो सार है वो ज्ञान है सम्यक ज्ञान। देखो भैया ज्ञान के 5 भेद, सम्यक ज्ञान के 5 भेद कौन कौन से? मति, शुद्ध, अवधि, मना, पर्याय और केवल। कौन से ज्ञान के 5 भेद? सम्यक ज्ञान के 5 भेद। और मिथ्या ज्ञान के? अच्छा, मिथ्या ज्ञान के 8 कैसे हो जाएंगे? कुमति, कुशुक और कुअवधि। तो अब यहां आचार्य तारतरन स्वामी जी कुमति, कुशुक, कुअवधि को बिलाने वाला, जिसका आश्रय लेने से, जिस ज्ञान को ग्रहण करने से कुमति
कुशुत और कुअब्धि अनादिकाल से जो संसार में ये जीव संसरण कर रहा है, इस समय अपने पास वर्तमान में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, वो कुमति और कुशुत रूप परिणमित हो रहा है। तो ऐसे कुमति और कुशुत ज्ञान को क्षय करने के लिए, उसको मिलाने के लिए, उस आवरण को हटाने के लिए भैया जो सारभूत ज्ञान की आवश्यकता है, जो सारभूत ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसे सारभूत ज्ञान श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ को यहां कह रहे हैं। ज्ञान समुच्चय सारजी का स्थाप हो गया है। तो यहां गुरु महाराज ज्ञान समुच्चय सारजी को कह रहा है, अर्थात ऐसा सार जिससे ये ज्ञान सम्यक दिशा को पकड़ ले। देखो भैया, आत्मा ज्ञानमय है, ये तो स्वीकार है ना भैया। आत्मा ज्ञान में है, आत्मा अनंत ज्ञान में है, आत्मा अनंत ज्ञान का पिंड है भैया, ये बात तो स्वीकार है, यथार्थ में स्वीकार है। अब आचार्य भगवंत कह रहा है कि जब तुझे ये स्वीकार है कि आत्मा अनंत ज्ञान में है, तो तेरे ज्ञान की दिशा किस ओर? इंद्रिय विषय भोगों की ओर है, पाप विषय कसायों की ओर है, धन पुत्र संपत्ति लौकिक वैभव इसकी ओर है, पुण्य पाप की ओर है। कहने लगे यदि तेरी दिशा पुण्य पाप की ओर है, विषय वासनाओं की ओर है, काम आसक्ति की ओर है, लोभ आसक्ति की ओर है, तो कह रहा भैया तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान थोड़ी ना। और जो भी जीव अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करता है, अपने अंतर में अनंत ज्ञान में शक्ति को स्वीकार करता है, अपने अंतर में वीतरागता को स्वीकार करता है, उस जीव की ज्ञान की दिशा सम्यक ज्ञान रूप होती है, आत्मज्ञान रूप होती है, अपने कल्याण रूप होती है, पाप विषय कसाय रूप नहीं होता। तो भैया यहां अपन जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो अनुष्ठान बहुत बड़ा अनुष्ठान है। देखो भैया, अपन देखो जैसे सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन का अनुष्ठान कितना बड़ा था कि सागर को जब मथा जाएगा तो उसमें विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, था या नहीं? जब सागर मंथन हुआ था तो सागर मंथन कितना विराट था, कितना विशाल था। उस सागर मंथन में सबको पता था भैया कि इसमें से रत्न भी निकलेंगे और भैया उपसर्ग भी निकलेंगे, प्रतिकूलताएं भी निकलेंगी और अनुकूलताएं भी निकलेंगी। ऐसा ही आप अंतर ज्ञान का मंथन करने जा रहे हो। जब आप इस ज्ञान का मंथन करोगे तो आपके अंतर में जो अनादिकाल की विषय है, वासनाएं, चोर पड़े हैं, वो चोर भी निकलेंगे। अनादिकाल की आसक्ति, काम, भोग, कर्तव्य, भोक्तत्व के जो परिणाम है, कहने लगे वो चोर भी निकलेंगे, लेकिन भैया साथ में अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। भैया विष निकल के जहर खत्म होगा, विष निकलेगा तो आप उसे जीतोगे सम्यक ज्ञान के बल पे, आत्मज्ञान के बल पे। तो वो विष बिलाएगा और फिर वो जो सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, जो आनंद है, जो आत्मिक सुख है, भैया वो अमृत रूप में प्रकट होगा। सागर मंथन होना है। बाहर का सागर मंथन तो एक समुद्र था, उस समुद्र का मंथन एक सागर का मंथन था, लेकिन ये जो आत्मा का जो ज्ञान सागर है वो लोक प्रमाण नहीं, तीनों लोक प्रमाण नहीं, लोकालोक प्रमाण है, लोक और अलोक के भी प्रमाण है। ऐसे लोकालोक प्रमाण इस ज्ञान सागर का मंथन करना है। आत्मज्ञान में अनंत ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है, भैया ऐसे ज्ञान को मथना है, इसे ज्ञान को मथना है। अब यदि आप ऐसे ज्ञान को मथने तैयार हो तो फिर बताओ, तो ज्ञान समुच्चय सार जी का स्थापना हो सकता है। क्योंकि ज्ञान समुच्चय सार जी स्पष्ट कह रहा है कि भैया मुझे ज्ञान में से सार निकालना है, सार। आत्मा अनंत ज्ञान में है, लेकिन तुम्हारे पास वो सम्यक मति है या नहीं? आत्मा अनंत ज्ञान में है, लेकिन तुम्हारे पास सम्यक श्रुत है या नहीं है? तुम कहते हो कि आत्मा अनंत ज्ञान में है और लगे रहो पुत्र परिवार की चिंता में, तो भैया सम्यक श्रुत कहां है? तुम्हारा चिंतन ही संयोगात्मक है। तुम कह दो कि भैया आत्मा अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख का पिंड है, और ये तुम्हारी मति यदि पाप विषय का साया था, इंद्रिय विषय भोगों में सुख मानते रहे, सुख की धारणा रखे, मन की साता में ही साता महसूस हो, तो
तो भैया सम्यक मति कहाँ है? मति तो मोक्ष मार्ग से विपरीत है, मति तो आत्म अमृत से विपरीत है, मति तो आत्म सुख से विपरीत है, मति तो आत्म आनंद से विपरीत है। अब तेरी मति आत्म आनंद से विपरीत है, तेरा शुद्ध तेरा चिंतन आत्मा आनंद से विपरीत है, और तू कह रहा है कि आत्मा अनंत आनंदमय है, आत्मा अनंत ज्ञान में है, आत्मा अनंत सुख में है, और तेरी दिशा किस ओर है? उस आत्मिक सुख की ओर है, उस शांति की ओर है। अरे यदि अपने को बाहर में पता लग जाए कि भैया इस अभी बाहर निकलेंगे तो बाहर कोरोना के पेशेंट हैं, तो अपन बाहर निकलना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि कोरोना होगा, असाता होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी। भैया पता है ना, जाओगे क्या बाहर? नहीं जाओगे। अच्छा पता लगे कि भाई दमोह में 1000 कोरोना के पेशेंट है और रोड पे घूम रहा है, कोई दमोह जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि भैया कोई भी असाता नहीं चाहता, कोई भी दुख नहीं चाहता। और भैया अपने को पता है, इस समय पता है कि आत्मा में अनंत सुख है, अपने निज घर में अपने ज्ञायक में अनंत 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 सुख है। अच्छे से पता है कि अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, और पता है बाहर निकलते से ही अनंत दुख है, अनंत आश्रम है, अनंत बंध है, और 84 लाख योनियों की भटकन है। इसके बाद भी बताओ अपन अंतर रह रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं? सही बताओ, कहां रह रहे हैं? अंतर या बाहर? यदि भैया जानने के बाद भी यदि बाहर रह रहा है तो जानना किस काम का? जानने को काम का बनाना है यहां, इसलिए है ज्ञान समुच्चय सार। आप फिर से सुनो, यहां क्षयोक्षम ज्ञान कितना है, हम विद्वान कितने अच्छे हैं, हम बोलता कितना अच्छा है, हमें स्वाध्याय कितना अच्छा है, हमने ग्रंथ कितने अच्छे कितने पढ़े हैं, यहां ये कुछ भी मायने नहीं रखता। यहां ज्ञान समुच्चय सार जी मायने रखता है कि आपके ज्ञान में सार कितना है, सार अर्थात आपके ज्ञान में आपका ध्रुव त्रिकाली सम्यक मति और सम्यक श्रुत कितना है। आप तो ये बताओ, अर्थ कितना है, माल कितना है, माल बताओ आप। तो आपके ज्ञान में आपका सुख कितना है, आपके ज्ञान में आपका आनंद कितना है, आपके ज्ञान में आपकी प्रसन्नता कितनी है। अरे 2 मकान बन गए तो खुश हो गए, अरे मैं तीनों लोगों का नाथ त्रिकाली भगवान आत्मा हूं, इसकी खुशी कितनी? सही बताओ भैया। वास्तव में सुनना है ज्ञान समुच्चय सार जी। गुरु महाराज ऐसा अमृत परोस रहा है, ऐसा अमृत परोस रहा है, ऐसी आत्म क्रांति है इस ग्रंथ में, ऐसी ज्ञान की क्रांति है कि यदि एक बार हृदय को छू गई तो भगवान आत्मा ये सारा संसार विलुप्त हो जाएगा, आंखों में दिखाई नहीं देगा, और अंतर में जो शाश्वत सुख है, अंतर में जो चिदानंद है वो झलकने लगेगा। ऐसे आत्मिक सुख को उपलब्ध कराने वाला है ज्ञान समुच्चय सार। आत्मरस सरोवर है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान आनंदमय है। जहां आत्मज्ञान होता है वहां प्रसन्नता, आनंद, बहुमान स्वयं आता है। और भैया जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक वो आनंद दुकान में दिखाई देता है, मकान में दिखाई देता है, पाप में दिखाई देता है, विषय में दिखाई देता है, भोगों में दिखाई देता है, काम में दिखाई देता है। लेकिन भैया जिस समय वो ज्ञान आत्मज्ञान होता है उस समय वो आनंद अपने निज घट में दिखाई देता है। और जब वो आनंद अपने निज घट में दिखाई देता है भगवान, जब ज्ञान समुच्चय सार उत्पन्न होता है, जब वो सुख अपने में दिखाई दे, जब वो रस अपने में दिखाई दे, जब वो शांति अपने में दिखाई दे, भैया तब ये ज्ञान समुच्चय सार उत्पन्न होता है। अरे जगत का हर प्राणी सुख चाहता है, जगत का हर प्राणी शांति चाहता है। थोड़ी देर काम करने के बाद सब थकते हैं, सब आराम करना चाहते हैं। थोड़े विकल्प करने के बाद हर व्यक्ति को शांति चाहिए, थोड़ी चिंता करने के बाद हर व्यक्ति को सुकून चाहिए, थोड़ी आकुलता के बाद सबको निराकुलता चाहिए, थोड़े इंद्रिय विषय भोगों के बाद सबको विराम चाहिए, आराम चाहिए।
लेकिन भैया वो आराम संसार में ढूंढता है, वो विश्राम संसार में ढूंढता है, वो शांति संसार में ढूंढता है जो संसार में मिलती नहीं। अरे यदि भैया वो विश्राम, वो शांति, वो आनंद यदि विश्राम के समय में भी, सुनो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, यदि वो शांति, वो सुकून यदि विश्राम के समय में भी तुम अपने अंदर ढूंढने लगो, घड़ी दो घड़ी आत्मचिंतन में, विश्राम के समय भी, जब आप विश्राम चाहते हो, जब आप रिलैक्स चाहते हो, जब आप शांति चाहते हो, जब आप सुख चाहते हो, जब आप बहुत ज्यादा संसार में विकल्प करते करते, चिंताएं करते करते, आकुलता करते करते, जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो भैया, यदि उस विश्राम के समय भी यदि आप आत्मचिंतन कर लो तो वो परम सुख और शांति अंतर से उत्पन्न हो जाए, जिसको कभी कोई तीन लोग, कभी कोई दुख छू नहीं सकता, जिसे कभी कोई आकुलता छू नहीं सकती। वो शांति, वो आनंद अपने निज घर से उत्पन्न हो जाए। दिन भर की चिंताओं के समय नहीं कह रहा, विश्राम के समय कह रहा। लेकिन भैया इस जीव की अज्ञानता इतनी प्रबल है, इस जीव की मूर्ता इतनी प्रबल है, ये विश्राम के समय में भी, शांति खोजने के लिए भी भैया, सुकून खोजने के लिए भी इंद्रिय विषयों को ही ज्ञेय बनाता है। बाहर में एक विकल्प को हटाने के लिए दूसरा विकल्प करता है, एक चिंता को नष्ट करने के लिए दूसरी चिंता करता है, सुकून पाने के लिए संसारियों का आश्रय लेता है। इसलिए इस आत्मा को आज तक अपना ठिकाना नहीं मिला, इस आत्मा को अपना आनंद नहीं मिला, इस आत्मा को अपना आत्मिक सुख नहीं मिला। ये चैतन्य होते हुए भी, चैतन्य चमत्कार वीतराग तत्व होते हुए भी आज भी इस अचेतन पुद्गल जड़ में अपने आप को सुखी दुखी होता हुआ मान रहा है। और ये नीच मन इस जीव को अपनी मान्यता के अनुसार घुमा रहा है, जबकि भैया ये जीव यदि थोड़ा सा आत्मज्ञान उत्पन्न कर ले तो ये मन जीव को मनन के माध्यम से मुक्ति के मार्ग में ले जाए। मन वो ही है, जीव वो ही है। सफेद कपड़े पहन ले तो साधक कहने लगते हैं व्यवहार से, और काले कपड़े पहन के आए या जीन्स टी शर्ट पहन के आए तो कहने लगते भैया बिगड़ा हुआ, दारू पी के आए तो कहने बिगड़ा हुआ। मंत्र जप कर रहा हो, समाहित कर रहा हो तो कहते साधक साधु, और कहने लगे भैया अरे बार में बैठा हो तो व्यसनी। मन वही है भैया, यदि बाहर के विचारों में घूम रहा है, विषय कषाय में घूम रहा है, पापों में घूम रहा है, चिंताओं में घूम रहा है, तो वो ही अनंत संसार में जन्म मरण का कारण। तो जिन्हें भगवान की वाणी का चिंतन कर रहा है, स्व आत्म चिंतन में लगा हुआ है, स्वाध्याय में लगा हुआ है, मनन में लगा हुआ है, तो वो ही मन मोक्ष मार्ग का पथिक, मन वो ही है। मनन में लगेगा तो मुक्ति मार्ग को, जिनेंद्र पद को उत्पन्न करा देगा। और वो ही मन है भैया, यदि पाप विषय कसाय, पुण्य पाप की क्रिया, शुभ अशुभ भाव यदि बाहर में लगा रहेगा तो वो ही मन दुर्गतियों में ले जाके ऐसे स्थान पे जन्म करा देगा जहां मन जैसी कोई चीज प्राप्त नहीं होती। देखो भैया एक बात सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहा है, ग्रंथ का वांचन प्रारंभ करने के पहले एक बहुत अच्छी बात कह रहा है। क्या? ये देखो, ये मन मात्र संगी पंचेंद्रिय पर्याय में मिलता है बस। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपने धन की त्याग कर दो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि अपने पुत्र परिवार के साथ रहना छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कि आज आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं उन्हें छोड़ दो, जो आपके पास है आप अपने पास रहने दो, कुछ भी नहीं कह रहा है। लेकिन भैया इन सब संयोगों के बीच में आपने बहुत जीवन आनंद भोग लिया विषयों का, और अभी भी भोगते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन भैया इन सब के बीच में आत्म मनन करने का अभ्यास कर लो, क्योंकि यदि इस अभ्यास के बिना यदि प्राण निकल गए तो दोबारा मनुष्यपना प्राप्त नहीं होगा, सद्गतियां प्राप्त नहीं होंगी, संगीपना प्राप्त नहीं होगा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे, जिस मन की मस्ती में आज डूबे हो वो मन ही प्राप्त नहीं होगा। भैया मन एक अलौकिक शक्ति है जो अनंत 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 जीव राशि में किसी बिरले जीव को प्राप्त होता है। मन एक शक्ति है, मन एक शक्ति है, मन एक आत्मा का क्षयोपशम का उगाड़ है। यदि मन रूपी उगाड़ ना हो तो आप आत्मनन कभी करने में सामर्थ। देखो मन में दो शक्ति हैं भैया, दो शक्ति हैं। एक इंद्रियों को गमने की, भैया जिसे गमते हुए अपन ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया,
और मन में एक दूसरी शक्ति है अतीन्द्रिय को गमने की, अतीन्द्रिय का चिंतन करने की, अतीन्द्रिय की गहराई में उतरने की। मन में दो शक्ति है भैया, याद रखना। मन हमेशा पापी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मन पापी होता तो आज भगवान कहां से होते। भगवान के पास भी मन था, आप याद करो। आप तारण स्वामी के पास भी मन था, आज तक जितने ज्ञानी हुए सबके पास मन था, लेकिन मन पापी नहीं होता भैया। अच्छे से सुनो आप इस बात, मन पापी नहीं होता भैया। मन पापी नहीं होता, पापी कौन होता है भैया? मन पापी नहीं होता, लेकिन मन की दिशा विपरीत होने से, मन की दिशा भौतिकता में की ओर होने से, मन की दिशा मिथ्यात्व की ओर होने से, मन की दिशा अज्ञान की ओर होने से वो पापी रूप आचरण करता है। मन पापी नहीं होता। यदि मन पापी होता तो फिर महावीर का भी होता, मन पापी होता तो आनंद स्वामी का भी होता। लेकिन जब मन मिथ्यात्व से जुड़ता है, जब मन मोह से जुड़ता है, जब मन काम विषय वासना से जुड़ता है, जब मन मिथ्यात्व मोह मत से जुड़ता है, पहले जब मन पापी हो जाता है। लेकिन भैया जब मन सर्व भगवान की वाणी के चिंतन से जुड़ता है, जब मन जिनेन्द्र भगवान के वचनों से जुड़ता है, जब मन अपनी अंतरात्मा से जुड़ना प्रारंभ कर देता है, जब मन पापी नहीं होता, जब मन पावन होता है, और जब मन पावन होता है, पवित्र होता है, तो वो ही मन मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर देता है। भैया अपन ने अपनी दिशा अनंत काल से संसार की ओर रखी, तो पापी बने रहे। आज ये ज्ञान समुच्चय सार जी आपको पुकार रहे हैं, तारण तरण देव की वाणी आपको पुकार रही है, सदगुरुओं का उपदेश, अनंत ज्ञानियों की अंतर आत्मा, उनके अंतर करना आपको पुकार रही है। यह भव जीव अनंत काल हो गए संसार में भटकते हुए, अब लौट के अपनी ओर आ जा। अब इस मन को इस संसार के इंद्रिय विषयों में भ्रमित मत कर, अब इस मन को अपने आत्म मनन में लगा दे। थोड़ा सा समय बचा है, बस थोड़ा सा काल बचा है। चेतन आत्मा, थोड़ा सा समय बचा है, चेत जा। ये जीवन मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलता जा रहा है, आयु घट बीतता जा रहा है। अरे 2000 से अधिक सागर के लिए ये मनुष्यपन प्राप्त हुआ है भाई। 2000 सागर के बाद, 2000 से अधिक सागर के बाद एक समय भी जीने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कहां जाना पड़ेगा भैया? इतना नहीं, एक सांस में 18 बार जन्म और मरण भैया। इसलिए वापस आने की बात है। 2000 से अधिक के लिए ही त्रस पर्याय मिलती, मनुष्य पर नहीं। मनुष्य पर्याय तो उसमें से 32 उसमें से मनुष्य पना तो बहुत कम मिलता है भगवान जी। लेकिन 48 बार है, लेकिन उसमें अपर्याप्ति वाले कितने भाव है? तो मात्र 2000 से अधिक सागर के लिए ही ये त्रस पर्याय मिली गई। और इस त्रस पर्याय में भी मनुष्य भाव, और मनुष्य भाव में भी पूर्ण पर्याप्ति सहित आज कान भी अच्छे हैं, आंखें भी अच्छी हैं, सुन भी सकते हो, दिमाग भी अच्छा है, विचार भी कर सकते हो भैया। और जिनवाणी मिली है, सत्य और असत्य का निर्णय भी कर सकते हो, उत्तम कुल मिला है भैया। आज सारे संयोग भी उत्कृष्ट हैं, और ऐसे संयोग त्रस पर्याय में जीव को कितने बार मिले? मुश्किल से 2-4 बार मिलते हो तो बड़ी बात है। जिसकी होनार है, जो भव्य है, उसी को ऐसे संयोग प्राप्त होते हैं। लेकिन भैया उस जब ये संयोगों का जब वो लाभ उठा ले, अंतरात्मा के लिए विचार करने लगे, अपने तत्व का विचार करने लगे, नहीं तो भैया उसे नियम से जाना तो इतर निगोध ही है भैया। नित्य निगोध से निकल के बड़ी मुश्किल से आया है, और यदि भूल की
तो परिणाम वापस इतरने को। तो भैया आज प्रारंभ के दिन ज्ञान समुच्चय सार प्रारंभ नहीं हुआ। अभी मैंने गाथा का भावार्थ नहीं किया, अभी सिर्फ भूमिका कही है बस। एक काय की भूमिका कही है। यदि ज्ञान कुमति और कुशति रहा तो ज्ञान समुच्चय सार नहीं आया, सार प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान तो इंद्रिय विषयों में लगा रहा, अनादि से लगा था, आज भी लगा हुआ है, क्या फायदा। अच्छा एक बात बताओ, एक पेड़ बाहर खड़ा हुआ है, आपने देखा पेड़ बाहर खड़ा, देखते हो आप, जीव आत्मा है, वो निरंतर स्पर्श इंद्रिय का भोग कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ या ना। निरंतर ठंडी गर्मी सहन कर रहा है, बारिश सहन कर रहा है, स्पर्श इंद्रिय का निरंतर भोग कर रहा है। और यदि अपन ने मनुष्य होकर भी बोई किया तो क्या किया, जो पेड़ कर रहा है वो अपन ने किया, तो अब कौन से पर्याय में जाएंगे अपन, विचार तो करना पड़ेगा। एक पेड़ भी वो ही काम कर रहा है कि उसके पास स्पर्शन इंद्री है तो स्पर्शन इंद्री का उपभोग कर रहा है। अरे ऐसा कहा है आगम में कि उस पेड़ के पास इतनी तीव्र कसाय है, तो यदि आप उसके समीप भी जाओ तो उसे ऐसे परिणाम होते हैं, यदि वो आपके समान मनुष्य होता तो आपको कई बार पटक के पछीट के और आपको उसी समय क्या करता वो आप जानते। इतने तीव्र कसाय के परिणाम होते हैं उस वृक्ष के पास, उसको इतनी वेदना होती है अपने स्पर्श मात्र से। सोचो ऐसे उपसर्ग को नित्य सहन कर रहा है वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। तो भैया अपन बताओ, अपन इस स्पर्शन इंद्रिय से कितना अब्रह्म का सेवन कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना इंद्रिय भोग विलास का सेवन कर सकते हैं, कितना काम का सेवन कर सकते हैं, कितने विषयों का भोग कर सकते हैं, कितनी सर्दी गर्मी सहन कर सकते हैं। अपना तो पुण्य का उदय है, इसलिए आज कपड़े पहन लेते हैं, ठंड में कपड़े पहन लेते हैं, और भैया भोजन के लिए मिल रहा है, जिससे अपने पुण्य अनुसार भौतिक सुख भोगने मिल रहा है। अपन सोच रहे हैं कि अपन भोग कर रहा है, अरे जितना स्पर्श इंद्रिय का भोग अपन कर रहा है उतना ही वो कर रहा है। लेकिन भैया उसने भी इन भोगों को सत्य माना तो आज वो वहां जाके भोग रहा है। और यदि आज अपन भी इन भोगों को सत्य मानेंगे तो अपन कहां जाके भोगेंगे। ये क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपको ज्ञान समुच्चय सार सुनाना चाहता हूं। और ज्ञान समुच्चय सार तब सुनाया जाएगा जब अज्ञान पे घात हो और अंतर से भावना आ जाए, भैया बहुत हो गई, अब बहुत हो गई, ये त्रस पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली, उसमें मनुष्य भाव बड़ी मुश्किल से मिला, उसमें भी आए उत्तम कुल जिनेन्द्र की वाणी तारण तरण सब कुल। अहो अहो पेरे भाग्य की महिमा कि जिनेन्द्र भगवान की वीतराग वाणी सुनने का अवसर मुझे मिला। अहो धन्य धन्य भव्य मेरी आत्मा जो आज यदि इस उपदेश को ग्रहण कर जाए तो जन्म मरण के फेरे से, इन दुर्गतियों के बंधन से मुक्त हो। ये सब बहुमान आपके अंतर में आए तो फिर ये ज्ञान समुच्चय सार की ज्योति जो परम ज्योति है ये अपन प्रकट करें। सम्यक ज्ञान की ज्योति है यहाँ ऐसी ज्योति है जैसे बहुत गहरी रात्रि हो, बहुत ज्यादा अंधकार हो, लेकिन हर व्यक्ति इंतजार करता है कि सुबह का सूर्य उदय होगा और सब अंधकार भुला जाए। ऐसे भैया बहुत समय से ये जीव संसार में भटक रहा हो, बहुत समय से बहुत कष्टों को सहन कर रहा हो, बहुत समय से आकलित व्याकुलित हो रहा हो, बहुत समय से जन्म मरण करते हुए इस संसार की महावेदना को सहन कर रहा हो, लेकिन ये जिनेन्द्र भगवान के वचनों को प्राप्त करके, ये ज्ञान समुच्चय सार जी को प्राप्त करके, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी को प्राप्त करके ये विचार करता है आज तो वो अमृत का कुंभ अर्थात वो ज्ञान का सूर्य मिल गया, जिससे अब ये अज्ञान का अंधकार जन्म मरण की पीड़ा खत्म हो जाएगी। बोलो ज्ञान सूर्य की। ऐसा अंतर आत्म ज्ञान सूर्य है यहाँ, ये ज्ञान समुच्चय सार है, सम्यक ज्ञान का सूर्य है, आत्मज्ञान का तेज है यहाँ, आत्मज्ञान का तेज है भैया।
यदि इस तेज को अनुभव करना चाहते हो, अंतरात्मा के तेज का अनुभव करना चाहते हो, अंतरात्मा के प्रकाश का अनुभव करना चाहते हो, अपने अंतरात्मा की ज्ञान ज्योति का अनुभव करना चाहते हो, और इस जन्म मरण में परिभ्रमण कराने वाले इस अज्ञान को हमेशा के लिए नष्ट करना चाहते हो, तो फिर आचार्य तारण तारण देव के इन वचनों के प्रति, आचार्य तारण तारण स्वामी द्वारा रचित इस ज्ञान समुच्चय सार जी के प्रति आपके अंतर हृदय से श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाए कि हे गुरुदेव, मैं तो झोली पसार के बैठा हूं, ये ज्ञान समुच्चय सार का ये अमृत मेरी झोली में डाल दो, मेरे हृदय की झोली में ये ज्ञान का सार, ये सारभूत ज्ञान उत्पन्न हो जाए गुरुदेव। यदि ऐसी भावना आपके अंतर में हो तो अपन ये ज्ञान समुच्चय सार जी प्रारंभ कर। यदि आपकी ऐसी भावना हो तो गुरुदेव बहुत भटक लिया संसार में, धन कमा लिया, पुत्र परिवार बढ़ा लिया, संपत्ति बना ली, पूरा कुटुंब कबीला सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन भगवान ये माया तो थोड़ी देर में छूटने वाली है। कब किसको हार्ट अटैक, कब किसको कोरोना, कब किसको ब्रेन हेमरेज, कब किसको कैंसर होगा किसी को कुछ पता नहीं, कब किसकी सांस उल्टी चलेगी किसी की कोई गिनती नहीं। कहने लगे भगवान अब ये सब तो भोग ही लिया, लेकिन अब अंतिम समय है, अंतिम समय है। अब तो गुरुदेव अब इस समय एक ही भावना है कि जल्दी से वो अंतर ज्ञान का सूर्य प्रकट हो कि अब जन्म मरण नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। भैया हमने अहंकार किया तो अपनी आत्मा से, हम लड़े तो जिनेन्द्र भगवान से, हमने अपने आत्मा का अलावा किसी का घात नहीं किया, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। ना हमने पुत्र का पालन किया, ना हमने किसी संसार में किसी की विराध ना करी। हमने अनंत काल से एक के साथ अपराध किया कि अपनी आत्मा को नहीं जाना, एक का विरोध किया कि जिनेन्द्र भगवान की बात नहीं मानी और संसार में सुख मान के जन्म मरण करते रहे। हमने किसी दूसरे का बुरा नहीं किया। अनंत काल से यदि किसी को पेरा है तो वो अपनी आत्मा को पेरा है बस, क्योंकि भैया आज सदगति में है, थोड़ा सा समय मिला है, अनंत काल तो निगोज में ही बीतने हैं भैया, बीते हैं, और यदि आज भी भूले रहे तो बीतने हैं। इसलिए भैया अहित किया तो इसका, इसलिए अब अपने हित की चिंता आए तो अपन गुरु महाराज से कहें कि गुरु महाराज दे दो वो अमृत जिसे ज्ञान समुच्चय सार कहते हैं, वो दे दो। क्योंकि भैया यदि हमने पहले उदाहरण दिया था, सागर मंथन होगा तो विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। विष ऐसा निकलेगा कि अंतर की मानताओं को ठेस लगेगी, अरे ऐसा अंतर अहंकार बोलेगा कि अरे मुझे पापी बोल रहा हो, मुझे दुष्ट बोल रहा हो, मुझे अज्ञानी बोल रहा हो, मुझे कामी बोल रहा है, मुझे लोभी बोल रहा हो। अंतर से अहंकार बलबलाएगा, और लेकिन सर्वज्ञ की मीठी मीठी वाणी अमृत में वाणी गाएगी, अरे चेतन इस अहंकार में कुछ नहीं रखा, तुझे तो तीनों लोगों को मान दे रहा है, तुझे जिनेन्द्र बनाने की विधि बता रहा है। अंतर से भैया अंतर से अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा। अब आप बता दो भैया, विष निकलेगा तो डरना नहीं है, विष निकलेगा तो घबराना नहीं है। ये देखो रोग उभरेंगे तो घबराना नहीं है, सम्यक ज्ञान रूपी औषधि से उन रोगों का निवारण करें। परमानेंट उभरेंगे रोग, क्योंकि ग्रंथि ऐसा है। एक एक पग पे आचार्य देव अपनी गलती बताएंगे, एक एक पग पे अज्ञानता को बताएंगे कि तूने ये गलती करी इसलिए तू संसार में भटका, और एक एक पग पे संभालेंगे भी, देख तू ऐसा श्रद्धान कर तो तुझे इस भटकन से मुक्ति। हर पग पे संभाल कहेंगे। शुरू की 10 गाथाओं में 12-15 गाथाओं तक तो सिर्फ मंगला शरण है आत्मा का, देव का, गुरु का, धर्म का। उसके बाद आचार्य भगवान साधना की बात कर रहे हैं। तो भैया अपन चले, तो आज 20-25 मिनट, कितने मिनट निकल गए? 34 मिनट निकल गए सिर्फ ये बताने में कि ज्ञान समुच्चय सार क्या है। सिर्फ बताया है और बता नहीं पाया भी,
अभी तो ये बताया है कि अपन कहाँ डूबे हैं और अपने को इससे बाहर निकलना है। अभी तो सिर्फ इतना निर्णय कर पाए अपन, बस भैया अपन पहली गाथा पे चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं भैया परमानंद परम ज्योति। क्या कह रहे हैं? परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनाम स्वयं रूपम समम सुखम विंद स्थाने नमस्कृतम। आचार्य तारंतरन देव ज्ञान समुच्चय सार जी मंगलाग्रहण कर रहे हैं। कह रहे भैया परमानंद परम ज्योति। भाई परमानंद की परम ज्योति कहाँ है? कहने लगे अरिहंत सर्वक परमात्मा है जो परमानंद की परम ज्योति से संयुक्त है। वो अरिहंत देव जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का विनाश कर दिया है, वे 4 घातीय कर्मों से मुक्त, वह अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा, वह स्वयं परमानंद की परम ज्योति से प्रकाशमान है। भैया कौन की बात है? अरिहंत सर्व परमात्मा। क्या प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य भगवान? कि उन्होंने 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अपने परम आनंद को उपटा लिया। तो भैया अपन क्या करना चाहते हैं कि इन 4 घातीय कर्मों का आवरण बढ़ा के निगोद जाना चाहते हैं क्या? अरे जब सर्वज्ञ परमात्मा इन 4 घातीय कर्मों का क्षय करके परमानंद की ज्योति को प्रकटा कर सकते हैं, तो क्या मेरा जीव आत्म प्रसाद करके, मेरा जीव अपने अंतरात्मा का, अपने ज्ञान स्वभाव का भेद जान के, क्या मेरा जीव भेद ज्ञान करके इस परमानंद की ज्योति को नहीं प्रकटा सकता? जो कार्य अरिहंत परमात्मा ने किया है, क्या वो कार्य मैं नहीं कर सकता? हाँ या ना? भैया बस यदि कर सकते हैं तो फिर आज कर सकते हैं, तो आज वही करना है। यदि कर सकते हैं तो आज वही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अब जीवन सिर्फ उसके लिए। भैया अर्थ सुनो आप। गुरुदेव कह रहे हैं परमानंद परम ज्योति। वो परमानंद की परम ज्योति उज्जवल हुई है, अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा, अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा कहने लगे वो परमानंद की परम ज्योति के रूप में जगत को प्रकाशित कर रहा है। इस जगत को प्रेरणा दे रहे हैं कि हे भक्त जीव, जैसा परमानंद परम सुख मेरे अंतर में है, जैसे परमानंद में मैं विलास कर रहा हूं, जैसे जगत के सारे इंद्रिय विषयों से विरक्त होके मैं परम सुखी हूं, एक बार तू भी अपने अंतर में ऐसे परम आनंद की ज्योति को स्वीकार कर, तो तू भी इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। जैसे मैं अनंत सुख में, परम आनंद में विलास कर रहा हूं, मुझे सुख के लिए न घर की जरूरत है, न दुकान की जरूरत है, न मकान की जरूरत है, न इंद्रिय विषय भोग की जरूरत है, न स्त्री की जरूरत है। मुझे सुखी होने के लिए इन नश्वर पदार्थों की जरूरत नहीं है। जैसे 4 घातीय कर्मों को क्षय करके मैं सशरीर परम आनंद में लीन हूं, वैसे तू जीवात्मा आत्मज्ञान करके सशरीर इन घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए भी आनंद में रह सकता है। तेरी शक्ति में और मेरी शक्ति में कोई अंतर, ऐसी परमानंद परम ज्योति। गुरुदेव कहना भैया, इस जगत के प्रकाशक अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा जगत गुरु है। जगत गुरु अरिहंत सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि परमानंद परम ज्योति। भैया वो परम आनंद की परम ज्योति तेरे अंदर में जगमगा रही है, जगमगा रही है, इस समय प्रकाशित हो रही है। तो गुरुदेव क्या चाहते हो, क्या है आगे? कहने लगे चेतन चिदानंद जिन आत्मनम। भैया देखो
गुरु महाराज ने जैसे ही कहा कि इस जगत के प्रकाशक अरिहंत सर्व परमात्मा के अंदर ऐसी परम ज्योति प्रकाशमान हो रही है, तो भव जी पूज बैठा। क्या गुरुदेव, वैसे ऐसे जगत के तारणहार अरिहंत परमात्मा में तो परम ज्योति जगमगा रही है, और किसके पास जगमगा रही है, और कौन इस ज्योति को प्राप्त कर सकता है? तो उन्होंने लिख दिया, चिदानंद जिनात्मनम। जो भी, जिन मतलब होता है वीतरागता, आत्मनम मतलब होता है आत्मा। जो भी आत्मा वीतरागता को ग्रहण करेगा वो इस चिदानंद की ज्योति को हटा सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चायक पूर्वक जो भी भव्य जीव वीतरागता को ग्रहण करेगा, वीतरागता का लक्ष्य बनाएगा अपने अंतरात्मा में, जिन आत्मनम, अपना जो जिन स्वभाव है, जिन स्वभाव में रमणता का लक्ष्य बनाएगा, चिदानंद, वह जीव चिदानंद के रूप में इस परम आनंद की ज्योति का अनुभव कर सकता है। गुरुदेव कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप परिचय तो करिए, करवाइए, तो कह लगे स्वयं रूपम। कहाँ मिलेगा? जो भी भव्य आत्मा, जो भी पुरुषार्थी, जो भी ज्ञानी साधु, जो भी वीतरागी जीव, भैया जो भी आत्म तत्व को ग्रहण करने वाला, जो भी भव्य आत्मा, क्या कह रहा है? स्वयं रूपम, स्वयं के स्वरूप को देखेगा, स्वयं के स्वरूप को जानेगा। कैसा? समम शुद्धम, शुद्ध वीतराग में जो भी अपने स्वभाव को जानेगा, जो भी अपने स्वभाव को पहचानेगा, जो भी अपने स्वभाव का अनुभव करेगा, के लिए विंद स्थाने नमस्कृतम, उसे अपने ही निर्विकल्प अनुभव में, उसे अपने ही निर्विकल्प वेदन में, उसे अपने ही सदुपयोग में वो अनंत वीतराग ज्योति प्रकट हो जाएगी, वो परमानंद प्रकट हो जाएगा, वो ज्ञान का सार उत्पन्न हो जाएगा। जो भी ऐसी वीतरागता को अंगीकार करेगा उसे ऐसा परम आनंद में स्वभाव अपने ही विंद, अपने ही निर्विकल्प पद में प्राप्त हो जाएगा। भैया विश्वास है या नहीं है? ऐसी परम आनंद की ज्योति पे विश्वास है? जगत के प्रकाशक अरिहंत परमात्मा की वाणी पे विश्वास है? जय जय स्वभाव की जय गुरुदेव का। अंतर हृदय से बताओ कि इस तीनों लोगों के प्रकाशक जगत परम गुरु, क्या सर्व भगवान के इसे परम आनंद पे विश्वास है? विश्वास करते हो कि वो अरिहंत परमात्मा बिना धन संपत्ति पुत्र परिवार के परम आनंद में? स्वीकार करते हो कि वो जगत गुरु अरिहंत परमात्मा बिना स्त्री, बिना पुरुष, बिना काम, बिना भोग, भैया सबके बिना परम आनंद में है, और अपन इन सबको इकट्ठा करने के बाद भी दुखी, और वो सब कुछ छोड़ के भी सुखी। ऐसा परमानंद की ज्योति का उदय हुआ है, जगत के तारणहार का जन्म हुआ है, तारण तरण जनेश्वर का उदय हुआ है, और वो कह रहा है चिदानंद जिन आत्मनाम, जिनके अंतर में तारण तरण वीतरागता दिगंबरत्व का उदय होगा, वो आत्मा इस चिदानंद को अनुभव करेगा, इस चैतन्य के अनुभव को पी लेगा, इस ज्ञान के आनंद को पी लेगा। वो कहाँ पिएगा? कहने स्वयं रूपम समम शुद्धम, स्वयं के ज्ञायक भाव में, स्वयं के वीतराग भाव में, स्वयं के समता भाव में ये ज्ञान का तीनदी रस दिखाई देगा। स्वयं के रूप में ये परमात्मा दिखाई देगा, स्वयं के रूप में ये अरिहंतों जैसा प्रकाशमान होता हुआ अपना सिद्ध स्वरूप दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? बिंद स्थाने नमस्कृतम। भैया अपने ही अंतर में, अपने निर्विकल्प अनुभूति में जहाँ अपना ही उपयोग झुकेगा, वहां ये वीतराग तत्व तत्काल ही दिखाई देगा, तत्काल अनुभव में आएगा। क्या? वो परम आनंद का परम प्रकाश तत्काल दिखाई देगी, वो परम आनंद की परम ज्योति तत्काल दिखाई देगा, वो अनंत ज्ञान का सूर्य जिसमें लोक और अलोक जगमगा रहे हैं, तत्काल दिखाई देगा। वो शुद्ध प्रकाश में अपना अंतरात्मा। भैया करते हो विश्वास कि सर्वज्ञ ने जो कहा है वही सत्य है?
यदि आज विश्वास करते हो, आज श्रद्धा करते हो, तो तुम्हारे आत्मज्ञान की शुरुआत हो जाएगी, सम्यक सच्चे ज्ञान की दिशा मिल जाएगी, अपने मन को भटकन से मुक्त करने का मार्ग मिल जाएगा, और अपने मन को भटकन से मुक्त करने का मार्ग मिलेगा, और ये जीव जन्म मरण जैसी व्याधि से, आकुलता से, पीड़ा से, चिंताओं से, सबसे छूट के सर्व भगवान के समान अपने निर्विकल्प आनंद में अपने ज्ञायक तत्व का वेदन अपने अंतर में करेगा। अरे जैसे सर्वक परमात्मा सा शरीरी, शरीर सहित मन भी है, वचन भी है, काय भी है, मन वचन काय तीन योग सहित भी भैया अपने परमानंद स्वभाव में विलास कर रहे हैं, वैसे ये जीव भी, अब इसके पास भी मन भी है, वचन भी है, काय भी है, लेकिन यदि अपने प्रसाद को प्रकट करे तो ये अपने नंद आनंद में स्वभाव का अनुभव इस समय भी कर सकता है। कोई भी आकुलता, कोई भी द्वंद, जिस क्षण चाहे, जिस घड़ी चाहे, ये अपने आत्म अनुभव को प्रकट कर सकता है। लेकिन भैया आज के दिन तो जहां मंगलाचरण प्रारंभ हुआ है, इस गाथा का अनंत सूक्ष्म गहरा अर्थ है, अनंत सूक्ष्म गहरा अर्थ। यहां आचार्य भगवान देव की वंदना कर रहे हैं। देव, कौन सा देव? जो परमानंद में है। परमानंद में संज्ञा महत अरिहंत परमात्मा को हो या सिद्ध परमात्मा को। परमानंद की संज्ञा महत अरिहंत सिद्ध परमात्मा को है। बस ऐसे देव को वंदन कर रहे हैं, देव को नमस्कार कर रहे हैं, जो परम आनंद की परम ज्योति में प्रकाशवान है। ऐसे देव को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे देव इस जगत में एक ही है, वो है सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा। बस ऐसे सच्चे देव की आराधना कर रहे हैं। वो कह रहा है भैया वो जगत के देव एक प्रेरणा दे रहे हैं, यह चेतन तेरे अंतर भी वो ज्योति है, जिन आत्मना, तेरे अंदर भी वो जिन स्वरूप है, तेरे अंदर भी वो वीतरागता है। जहां धारण करेगा वहां चिदानंद, वहां चैतन्य का आनंद उत्पन्न हो जाएगा। और ये भौतिक क्षणिक सुख, इंद्रिय क्षणिक भोग, थोड़ी देर के मन के साता रूप सुख दुख कहने लगे सब विलस जाएंगे, और अपने अंतर में बसा हुआ शाश्वत सुख, अपने अंतर में बसी हुई शाश्वत शांति, अपने अंतर में बसा हुआ शाश्वत आनंद प्रकट। भैया आज तो शुरुआत मात्र है। आज तो सिर्फ अपन मंगलाचरण कर रहे हैं कि ज्ञान समुच्चय सार जी, ए ज्ञान समुच्चय सार जी, ए आचार्य तारण तरण देव के अनुभव से उत्पन्न, देखो देखो देखो, ये नमस्कार तारण तरण देव के अनुभव से उत्पन्न हो रहा है। अपन भी रोज नमो अरिहंतारम कहते हैं, लेकिन अपने को परमानंद नहीं दिखाई देता। अपने को अरिहंत परमात्मा से अपना स्वार्थ दिखाई देता है कि हमारे घर अच्छा चले, हमारी दुकान अच्छी चले। अपन स्वार्थी है, इसलिए अपने को उनके अंतर में बसने वाला परमानंद नहीं दिखाई देता। और आचार्य तारण तरण देव भी अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, वो भी अरिहंत भगवान की वंदना करते हैं, वो भी सर्वक भगवान को शीश नवाते हैं। लेकिन उन्हें सर्वक भगवान को शीश नवाते समय अपने इंद्रिय विषय भोग अर्थात संसार नहीं दिखता, उन्हें उनके अंतर में छुपा हुआ परम आनंद प्रकाश दिखता है। परम आनंद प्रकाश ज्ञान सूर्य की, उन्हें उनके अंतर में परम आनंद की परम ज्योति दिखती है। देख लो भैया, अपनी आंखों में अज्ञान का मोतियाबिंद है, इसलिए अपने को अरिहंत भगवान से विशेष सुख प्राप्ति की भावना होती है, पुण्य प्राप्ति की भावना होती है। और उनके ज्ञान में सम्यक ज्ञान का अंजन है, उनके ज्ञान में सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, उनके ज्ञान में सम्यक मति, सम्यक शब्द का प्रकाश है, आत्मज्ञान की ज्योति जगमगा रही है। इसलिए उन्हें अरिहंत सर्वक भगवान के अंतर में परमानंद दिखाई देता है, उन्हें परमानंद का प्रकाश दिखाई देता है, परम सुख दिखाई देता है। उन्हें दिखाई देता है कि अहो 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 अनंत काल जन्म मरण करते हुए संसार में बीत गए, अहो इन विषय भोगों में तो मेरी आत्मा अनंत काल से लुटी, इन विषय भोगों में तो मेरी आत्मा ने अनंत दुखों को सहन किया। अहो आज इस परमानंद की ज्योति में विराजमान, अहो देखो इस अरिहंत परमात्मा का वैभव,
जिन्हें सुख के लिए किसी दूसरे के आश्रय की जरूरत नहीं है। जब जितना चाहिए अनंत अनंत सुख परम आनंद उनके सर्वांग आत्मदेशों में बह रहा है। परम सुख परम आनंद उनके सर्वांग आत्मदेशों में बह रहा है, जिसके लिए उन्हें न भक्ति की आवश्यकता है न पूजा की। ये सब परम आनंद उनके सर्वांग प्रदेशों में बह रहा है। किसको दिख रहा है? जिनकी दृष्टि में अज्ञान का मोतियाबिंद नहीं है, उन्हें दिख रहा है। वो जाते हैं जिनेंद्र भगवान की वाणी के दर्शन करने, तो वो इस परमानंद की प्राप्ति के लक्ष्य से जाते हैं, धन प्राप्ति के लक्ष्य से नहीं जाते। क्योंकि भैया जिनके आंखों में मोतियाबिंद है वो भगवान से भी विषय भोग मांगता है, और जिनकी आंखों में सम्यक ज्ञान का प्रकाश है वो भगवान से भैया वो परम सुख जैसा उनने प्रकट किया वैसे पुरुषार्थ को ग्रहण करने का मार्ग जानता है। भैया भगवान तो स्वयं वीतरागी हो गए, उनसे राग मांगते मांगते कहां से काम चला। भगवान तो स्वयं वीतरागी हो गए, उनसे संसार की कामना क्या करोगे? कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। हाँ, लेकिन यदि उनके अंतर के परम सुख को देख के, उनके अंतर की परम निराकुलता को देख के, उनके अंतर के परम आनंद को देख के, चिदानंद जिन आत्मनम, तुम्हें अपने अंतर में बसने वाले उस आनंद की स्मृति आ जाए तो समझ लेना कि आज भगवान को देखना सार्थक हो गया। आज तुमने भगवान को यथार्थ रूप में देखा है। आज तुमने उन भगवान को देखा है जो रूपी नहीं, जो अरूपी है, जो निराकार है, जो चैतन्य ज्योति स्वरूप है। आज तुमने सच्चे हरे परमात्मा को देखा। जिस दिन तुम सच्चे परमात्मा को देख लोगे उस दिन तुम्हें पता लगेगा क्या कि स्वयं रूपम समम शुद्धम। भैया वो भगवान स्वयं की वीतरागता में, स्वयं के शुद्ध रूप में इतने आनंदित, और अपन पूरी विषय भोग की संपदा को ग्रहण करके अपन इतने दुखी। चक्रवर्ती 6 खंड का राज इकट्ठा करके आकुलता में, व्याकुलता में, और वो भगवान समस्त जगत के परिग्रह का त्याग करके परम सुखी निराकुल। तुम्हें विचार करने के लिए मजबूर हो जाओगे, तुम सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि मैंने जीवन भर कुछ कमाया है खोया, मैंने मनुष्य जीवन में कुछ कमाया है खोया। तुम्हें ऐसा लगेगा धन कमाया, संपत्ति कमाई, पुत्र कमाया, वंश बढ़ाया, लेकिन अंतर ज्ञान से देखोगे तो तुमने कुछ बढ़ाया नहीं, तुमने कुछ कमाया नहीं। अरे ये सब तो पुद्गल के ढेर हैं, अपने पुण्य पाप से परिणमित हुए हैं। तुमने कमाया नहीं, तुमने इन्हें अपना मान मान के इनसे मोह करके करके सब कुछ खो दिया। इस मनुष्य भाव में कमाई नहीं की, सब खोया है। लेकिन भगवान जब तुम्हें अंतरात्मा का बोध आएगा कि ओहो मैंने तो सब कुछ खो दिया, अब ये मनुष्य भाव खत्म होने वाला है, ये तुम्हें बोध आ जाए तो सर्वज्ञ की वाणी का आश्रय ले लेना। वो कह रहे हैं विंद स्थाने नमस्कृतम। अरे देखो 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 कि वो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा कैसे अपने निर्विकल्प आनंद में लीन है। तुम भक्ति करो या पूजा, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं। भैया जैसे वो अपने निर्विकल्प आनंद में लीन है, स्वयं में स्वयं के सिद्ध स्वभाव को ही नमस्कार कर रहे हैं, स्वयं में स्वयं की निर्विकल्प अनुभूति में ही डूबे हुए हैं। एक बार तू चेतन आत्मा ऐसे ही अपने अंतर में बैठे हुए परमात्मा का ध्यान तो कर, वही शाश्वत सिद्ध स्वरूप तेरे अंतर में जगमगा रहा है। एक बार पलट के देख तो, एक बार पलट के देख तो वही चेतन चमत्कार तेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है। भैया अंतर हृदय से स्वीकार करके बताओ कि जैसा वहां परम आनंद झलक रहा है वैसे ही परम आनंद परम सुख मेरे अंतर में। यदि तुमने ये स्वीकार कर लिया ना तो अनंत काल का मिथ्या धुल जाएगा। अंतरात्मा से स्वीकार कर लिया कि अनंत काल से अज्ञानी जीव परम सुख आनंद स्वीकार कर रहा है, इंद्रिय आनंद के पीछे भाग रहा है। और यदि आज सर्वज्ञ भगवान के ऐसे स्वरूप को देख के
सर्व भगवान के ऐसे आनंद को देख के, सर्व भगवान के ऐसे सुख को देख के, सर्व भगवान के ऐसे साम सोम वीतराग अंतर आत्मा की रमणता को देख के, उनके ऐसे चिदानंद में विलास करते हुए ऐसे वीतरागी भावलिंगी मुनिराजों को अपने आनंद में उतरते हुए देख के तुम्हें भी यदि ये बोध आ जाए, अरे भगवान धन्य धन्य तो ये है, मैं तो पापी हूं, मैंने तो अपना जीवन भोगों में गवा दिया और इन्हें देखो सब छोड़ के चले गए तो आज परम सुखी है, सबका ममत्व छोड़ दिया तो आज परम सुखी है, आज दुर्गतियों से बच गए, जन्म मरण से बच गए और आज हम मोह कर रहे हैं तो अनंत दुखी है, अनंत संसार को बढ़ा रहे हैं। बोध आ जाए अंतरात्मा से, क्रंदन करने लगे अंतरात्मा, पुकार करने लगे कि सर्व भगवान मुझे आपसे जगत की वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे आपने जो आत्म अनुभव प्रकट किया है मुझे वो सच्चा श्रद्धांजलि चाहिए। ऐसी भावना अंतर से उत्पन्न हो जाए तो भाव का विनाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ग्रंथों में कहा है भावना भाव विनाश नहीं, ये भावना भाव का विनाश करके रहेगी, लेकिन अंतरात्मा से जगमगा जाए, जैसे उनके सर्वांग से परमानंद की ज्योति जगमगा रही है, वैसे तुम्हारे रोम रोम से भावना उत्पन्न हो जाए कि अब मुझे जगत के जन्म मरण से छूटना है। भैया ये क्रांति जिस दिन तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होगी उस दिन जगत की सारी भ्रांति टूट जाएगी, मिथ्यामति मिथ्या शुद्ध ज्ञान मिला जाएगा। जिस दिन ये क्रांति अंतर से जन्म लेगी उस दिन से भ्रांति नष्ट हो जाएगी। और जब तक ये क्रांति अंतर से उत्पन्न नहीं हुई तो तुम्हें इस संसार की झूठी भ्रांतियों से, झूठी मान्यताओं से, झूठे सुख से, झूठे इंद्रिय भोगों से और अनंत जन्म मरण से भैया कोई बचाने वाला। यदि भ्रांति से छूटना है तो आत्म क्रांति को जन्म देना पड़ेगा। भैया एक ही मुक्ति का उपाय है। यदि भ्रांतियों से छूटना है तो अंतर आत्मा की क्रांति को उत्पन्न करना पड़ेगा। तो जब आत्म क्रांति उत्पन्न होगी तो इस जगत की सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी। पता लग जाएगा कि जिसके पीछे में पागल दीवाना बन के घूम रहा था वो तो हमेशा से मेरा था ही नहीं, जिसे मैं अपना मान रहा था वो तो एक सपना था, और जो अपना था वो तो मुझसे कभी रूठा ही नहीं, लेकिन जो मुझसे नहीं रूठा, मेरा परम आनंद, मेरा अंतर आत्म स्वभाव, मैंने कभी उसका स्मरण नहीं किया। जो मुझसे कभी अलग नहीं हुआ मैंने उसे कभी याद नहीं किया, जो संसार मेरा कभी हुआ नहीं मैं उसे एक क्षण के लिए भूला नहीं। ये अपराध जब तक मुझसे होता रहा जब तक मैं दुखी था, और जिस दिन ये अपराध मुझसे नहीं होगा उस दिन मैं सुखी। बहुत सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपके लिए, आपकी भाषा, लेकिन भैया ग्रंथ बहुत गहरा है। पहली गाथा में अनंत मर्म भरा हुआ है। यदि इसकी गहराई कहें तो आचार्य भगवान कह रहा है कि अहो वो परम आनंद की परम ज्योति प्रकाशमान हो रही है, और जो भव उस परम ज्योति को देख लेता है, जो उस परम ज्योति को पहचान लेता है, वो चिदानंद जिन आत्मनाम, अरे वो वीतरागता को धारण करके चिदानंद में लीन हो जाता है, साधु हो जाता है, संसार में नहीं भटकता। उसे पता लगता है कि संसार के सारे मूढ़ अज्ञानी जीव जिन भोगों के पीछे पागल हो रहा है इनका फल इन्हें निगोद मिलेगा, इस मिथ्यात्व का फल इन्हें दुर्गति मिलेगी। इसलिए वो योगी हो जाता है, भोगी नहीं होता। और ऐसा योगी स्वयं रूपम समम शुद्धम, स्वयं के शुद्ध वीतराग स्वभाव में, समता भाव में, ज्ञान आपके लिए ज्ञायक भाव में आचरण करता है, और भैया अपने निर्विकल्प अनुभूति में रत होके शुद्ध उपयोग में अपने ज्ञान अमृत का अमृत पान करता है। अरिहंत परमात्मा पूर्ण अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में लीन है, और साधु परमात्मा अपने चिदानंद के आनंद विलास में लीन है। इस जगत में दो ही तारण तरण है, एक सर्वक परमात्मा और दूसरे भावलिंगी तारण तरण, बस उसके अलावा कोई दूसरा तारणहार नहीं है। तो ये तारण तरण का मतलब तारण तरण सदगुरु नहीं होता। तारण तरण अर्थात जितने भी भावलिंगी संत है साधु को तारण तरण कहते हैं। दो ही तारण तरण है, एक अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा जो स्वयं तिरते हैं और तिरने का उपदेश देते हैं, उन्हें परम गुरु कहा जाता है, और दूसरे भावलिंगी वीतरागी संत
जिन्हें तारण तरण कहा जाता है, जो स्वयं तैरते हैं और जगत के जीवों को तैरने का मार्ग बताते हैं। इन दो वीतरागियों के अलावा अरिहंत परमात्मा सकल वीतरागी और साधु परमात्मा एक देश वीतरागी, ये दोनों वीतरागी बस यही जगत को तारण तरने की विद्या बताते हैं। इसके अलावा इस जगत में तरने का मार्ग और कोई नहीं बताता। ये दो सच्चे गुरु हैं, शरण लेने योग्य हैं। आप बताओ भगवान क्या भाव। देखो समय हो गया, समय कह रहा है 1 घंटा पूरा हुआ और मैं कह रहा हूं मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। अनंत समय में कर दो। हमें पता है आपसे कहें कि आप 10 बजे तक बैठे रहो तो आप बैठे रहो, लेकिन सबकी अनुकूलता का ध्यान रखना है। तो भैया आज के लिए शुरुआत करी अपन ज्ञान समुच्चय सार जी की। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है भैया, उत्साह अच्छा है, रुचि अच्छी है, आपके अंदर उमंग अच्छी है। बस अब तो तैयारी करो भैया, दूसरा तो 30 नंबर की गाथा में तैयारी करो कि ना अब तो उस निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध करके लाना है। बस अब तो उस स्वानुभव को उपलब्ध करके लाना है। अरे क्या हुआ यदि उस स्वानुभूति की पर्याय ना आए तो, लेकिन भैया ज्ञान के पुरुषार्थ से, अंतर ज्ञान के पुरुषार्थ से, श्रद्धा के बल से वो निर्विकल्प ही शुद्ध है, ऐसी स्वीकारता को तो लाना ही है। यदि स्वीकारता भी यदि प्रतीति में आ गई, ज्ञान में आ गई, श्रद्धा के जोर से, तो भी इस जीव को कोई दुर्गतियों में ले जाने की ताकत नहीं रखता। बहुत श्रद्धा के, आपको श्रद्धा के इतने अचूक सिद्धांत आगे की गाथा में मिलेंगे, ज्ञान के ऐसे अचूक सिद्धांत मिलेंगे जहां निर्विकल्प पर्यायों की भी पराधीनता नहीं, जहां निर्विकल्प सम्यक दर्शन की निर्विकल्प अनुभूति की भी पराधीनता नहीं है। जहां आपके सामने अनुभूति आएगी तो आप कह दोगे अनुभूति से क्या रखा है, अनुभूति में क्या रखा है, कह लगे ऐसे अनंत की अनुभूति मेरे अंतर में है। जहां ऐसा विश्वास जागता है, ऐसी महिमा है भैया। ये ज्ञान समुच्चय सार जी है, तारण तरण देव की वाणी है, तारण तरण देव का मार्ग है भैया, अपने लिए कल्याण का मार्ग है। अपन भी भैया आचार्य तारण स्वामी नमस्कार कर रहे हैं ऐसे अरिहंत देव को, आचार्य तारण स्वामी ऐसे अरिहंत सर्वक परमात्मा की वंदना कर रहे हैं भैया। अपने अंतर में भी एक बार तो भाव आए, एक बार तो इस मंगलाचरण को पढ़ते समय अपने अंतर में भाव आए कि हे आचार्य भगवंत, जैसा नमस्कार आपसे हो रहा है, हे तारण स्वामी जैसा नमस्कार आप कर रहे हो, ऐसा नमस्कार मैं कब कर पाऊंगा उन वीतरागी संतों को, मुझे कब यह भाव उत्पन्न होगा। कम से कम ऐसा भाव तो आए कि भगवान जैसा नमस्कार आप कर रहे हो, जैसे भाव आपके हैं, जैसे विशुद्ध परिणाम आपके हैं, जैसी वंदना आप कर रहे हो सर्वक परमात्मा की, वैसी वंदना करने की पात्रता मेरे अंतर में कब आएगी, मेरे अंतर में कब वो ज्ञान का अंजन मिलेगा जिससे मैं अपने निरंजन तत्व को जान के इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी भावना यदि आज आपके अंतर में आए तो भैया कल सुबह अपन इस गाथा को और आगे की ओर लेके चलेंगे, और आगे और गहरे में लेके चलेंगे, और ये भावना परवान चढ़े और 1-2 जीव इस अनुभूति को प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान का अनुभव है भैया। भैया सभी जीव अनुभव को ले और कुछ जीव अंतर में डूबे तो इस परमानंद के विलासी अर्थात इस ज्ञान समुच्चय सार के वांछन करने का कोई मजा तो तभी आएगा जब भैया इसमें डुबकी लगे। मजा तो तभी आएगा जब इसकी गहराई में उतरा जाए। मजा तो तभी आएगा कि सुनने वाला भी सुनना छोड़ दे तो बोलने वाला भी शांत हो जाए। ना आपको सुनने की जरूरत लगे ना मुझे बोलने की जरूरत लगे, जब दोनों मौन हो जाए तो अपनी अंतरात्मा की बात सुनने लगे, तब समझना कि अब ज्ञान समुच्चय सार जी उत्पन्न हो गया है। और जिस समय ये ज्ञान समुच्चय सार उत्पन्न होगा उस समय की अनुभूति आप स्वयं जानो और वो स्वयं जाने जो अनुभव कर रहा है, उसके अलावा और कोई ज्ञान स्वभाव की, ज्ञान समुच्चय सार जसानी राज की, ऐसे ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथादि राज की जय। जय नमोस्तु।